गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। अब आपको क्लास 9th के प्यारे बच्चे नहीं कहेंगे क्योंकि अब आप क्लास 10th में प्रवेश कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चे आज से आपके नए सेशन की शुरुआत करते हैं। मींस 10वीं कक्षा की पहली क्लास आज से आपकी स्टार्ट हो रही है और इस पहली क्लास में हम लोग देखेंगे इंग्लिश का सिलेबस क्या है। मींस पूरे सत्र आपको इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, आपकी बोर्ड परीक्षा में क्या क्या चीजें आएंगी, आज हम लोग इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे आपको पूरे सत्र कैसे पढ़ाएंगे, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, उन सभी चीजों के बारे में विस्तार से हम लोग आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे सेशन की शुरुआत कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ करते हैं कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो प्यारे स्वामी विवेकानंद ने इस लाइन को कहा हुआ था, क्या कहे हुए थे, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। आपके सामने आपका लक्ष्य क्या है, 2023 की बोर्ड परीक्षा आपको देना है, ये आपके सामने लक्ष्य है। ये भी लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य ये है 2023 की बोर्ड परीक्षा में आप टॉप करोगे, मींस आपको टॉप करना है, ये आपके सामने लक्ष्य है। तो प्यारे इस लक्ष्य को बना करके आज से ही जुट जाओ और पूरे जोश जज्बे के साथ जुटो और पूरे सत्र आपको जुटे रहना है। ये नहीं कि 4 दिन पढ़ करके छोड़ दे फिर इसके बाद पुराने ढर्रे पे चल जाएं। प्यारे ये चीजें चलने वाली नहीं है। अब आपको बोर्ड परीक्षा देना है और बोर्ड परीक्षा में एकदम मेहनत की रहोगे तभी आप प्यारे बच्चे टॉपर बनोगे। और आपको इंग्लिश का टारगेट प्यारे बच्चे नीचे लिखे हुए हैं, यहां पर देखिए आपको लिखे हुए टारगेट 100 आउट ऑफ 100, मींस इंग्लिश में आपको 100 में 100 लाने हैं। और प्यारे बच्चे पूरे गारंटी के साथ करें, इस बात को ध्यान देना, गारंटी के साथ करें। अगर आप पूरे सेशन ईमानदारी से मेरे साथ जुड़े रहे तो आपको 100 में 100 इंग्लिश में लाने से कोई रोक नहीं सकता है। आप उन बच्चों से पूछना जो बच्चे पढ़ चुके हैं, मींस जो इस बार की 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा दिए हुए हैं, उन बच्चों से जाकर के पूछ लेना क्या सूरज सर का पढ़ाया हुआ कुछ चीज ऐसा था जो नहीं आया था। A to Z प्यारे हर चीज आई हुई थी, यहां तक रिवीजन बैच जो हमने 10 दिन अंतिम 10 दिन में जो रिवीजन बैच दिए थे उस रिवीजन बैच से 100% प्रश्न मैच कर गए थे बोर्ड परीक्षा में। तो इसलिए प्यारे बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है, बस आप लोग ईमानदारी से मेहनत करते रहना, उसमें कोई कमी मत करना। तो जल्दी से हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और ये प्यारे क्लास दोनों बच्चों के लिए है, जो बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे उनके लिए भी है और जो बच्चे पेड क्लास लिए हुए हैं, जो 10वीं की पेड क्लास लिए हुए हैं उन बच्चों के लिए भी है। तो प्यारे पेड क्लास वाले बच्चे अभी आपकी कंबाइंड क्लास चल रही है, एक चैप्टर के बाद पहला चैप्टर आपका जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद आपकी कंबाइंड क्लास हट जाएगी, आपकी अलग क्लास चलेगी, यूट्यूब पे अलग क्लास चलेगी। तो प्यारे जो है आप लोग परेशान हो, अभी 1 2 3 4 क्लास आपकी कंबाइंड क्लास चलेगी। और अगर जो बच्चे पेड क्लास नहीं लिए हुए हैं तो आप 7392937172 पे जो है कॉल करके संपर्क करके जो है आप ले सकते हैं, बाकी चीजें अंत में आपको बता देंगे। तो प्यारे अब यहां पर देखिए आपके सामने नई चमचमाती हुई बुक दिख रही है, क्या ऊपर लिखा हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए प्रकाशन हेतु। अब उसके बाद नीचे आपका इंग्लिश लिखा हुआ है, क्लास 10th लिखा हुआ है। अब उसके बाद यहां पर नीचे उसका मुख पृष्ठ के नीचे थोड़ा सा ये दिया हुआ है, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, और इसके बाद जो है फर्स्ट फ्लाइट मींस लिटरेचर टेक्स्ट बुक, उसके बाद फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये आपका जो है टेक्स्ट बुक हो गया। और फर्स्ट फ्लाइट में प्यारे फर्स्ट फ्लाइट में आपका प्रोज और पोएट्री आ जाएगा और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में आपका क्या आ जाएगा, सप्लीमेंट्री रीडर आ जाएगा। ये आपका जो है बुक का जो है होलोग्राम मींस बुक का जो है मुख पृष्ठ हो गया। अब देखिए यहां पर आपका किताब में सिलेबस दिए हुए हैं, इसी सिलेबस के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे आज हम लोग इसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेंगे। तो इनके सिलेबस से नहीं बताते हैं, हम अपने ढंग से बताते हैं, जो चीजें हमने पीडीएफ रूप में लिखे हुए हैं यहां से आपको बताते हैं। यहां पर देखिए प्यारे इंग्लिश क्लास 10th मैक्सिमम मार्क्स 70, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा कितने नंबर की होगी, 70 नंबर की होगी। और इसके बाद देखिए देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स, मींस एक क्वेश्चन पेपर होगा जो कितने नंबर का होगा, 70 नंबर का आपका पेपर होगा। और आपने 9th में कैसे पढ़ा था, 50 नंबर के तो प्रश्न आपने पढ़ा हुआ था जो आपको लिखना था 50 नंबर के, बाकी 20 नंबर आपने ऑब्जेक्टिव टाइप देखा हुआ था।
नाइन्थ में आपको 20 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप मिला हुआ था ना, तो प्यारे बच्चे 20 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप 50 नंबर का आपका क्या था, लिखने वाला था। ये आपका जो है 9th का सिलेबस था। लेकिन क्लास 10th में अभी ऐसा कुछ नहीं है, जारी हो सकता है जो है 50 नंबर और 20 नंबर वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ आया हुआ नहीं है, तो इसलिए और जारी भी होगा तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये यही आपका सिलेबस रहेगा, बस इसके मार्क्स कम कर दिए जाएंगे, नंबर कम कर दिए जाएंगे, बाकी यही आपका सिलेबस रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो इसलिए आप लोग एकदम बेफिक्र होकर के अभी से तैयारी में जुट जाएं, जिस तरह से हम आपको आज बताने वाले हैं। अब यहां पर देखिए, आपको पता है 2 सेक्शन है, एक आपका फर्स्ट पेपर है, एक आपका सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर आपका लिटरेचर वाला सेक्शन है, लिटरेचर वाला सेक्शन 35 नंबर का आएगा, और सेकंड पेपर जो ग्रामर वाला सेक्शन है वो भी 35 नंबर का आएगा। 35 में 70 नंबर के आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। अब यहां पर देखिए 70 नंबर के प्रश्न आपको किस तरह से आएंगे, यहां पर देखिए आपका फर्स्ट फ्लाइट में हमने क्या बताया, प्रोज और पोएट्री है। आप प्रोज का सिलेबस देखना, प्रोज से आपके 15 नंबर के प्रश्न बनेंगे। वो 15 नंबर के प्रश्न कहां से बनेंगे उस चीज को देखना। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ गिवन प्रोज पैसेज, मींस एक प्रोज का पैसेज दिया रहेगा और उस पैसेज के आधार पे 2 प्रश्न पूछेंगे, दोनों प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, तो टोटल मिला के कितने मार्क्स हो जाएंगे, 4 नंबर हो जाएंगे। मींस 4 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, मींस एक पैसेज दिया रहेगा और उस पैसेज के आधार पे आपको प्रश्न के जवाब देने होंगे। ये आपका 4 नंबर का हो गया, ये आपकी 4 नंबर का हो गया। अब चलते हैं मींस पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर, मींस आपके प्रोज के पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर कितने हो गए, 4 नंबर के हो गए। उसके बाद देखिए 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मींस एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 दिया रहेगा, 2 में से आपको 1 करना होगा। कितने नंबर के, 4 नंबर के आपके ई हो जाएंगे। ये 4 8 नंबर हो गया। अभी आपका 7 नंबर बचा हुआ है। अब यहां पर देखिए 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो प्यारे बच्चे यहां पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 हैं, 2 कितने नंबर के, 2 नंबर की, मींस 4 नंबर के आपके हो जाएंगे, 4 नंबर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और ये यहां पर जो पहले वाले में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था, ये पैसेज बेस्ड था, मींस पैसेज दिए होंगे उसके आधार पर जो है प्रश्न पूछा जाएगा, वो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। तो प्यारे बच्चे ये हो गया। अब उसके बाद चौथा पोर्शन देखिए, चौथे में क्या पूछा जाएगा, 3 वेरी शॉर्ट वोकैब बेस्ड मैच टाइप क्वेश्चन, मींस इसमें मैचिंग मिलान वाले 3 प्रश्न रहेंगे। मींस मिलान, शब्दों का मिलान आपने सीखा है ना, इस शब्द का मीनिंग वो है तो जो है उसी से जाकर के मिलेगा। तो प्यारे मिलान वाले कितने हैं, 3 नंबर के हैं। तो आपका प्रोज का ये सिलेबस हो गया। प्रोज में पैसेज बेस्ड 2 क्वेश्चन आएंगे, मींस एक पैसेज दिया रहेगा, उसके आधार पे 2 प्रश्न पूछेंगे, ये हो गया। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 4 नंबर का, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 नंबर का, और 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वोकैब बेस्ड मींस मिलान वाले। तो प्यारे ए 3 नंबर का हो जाएगा। ये आपकी 15 नंबर का सिलेबस हो गया। ये आपका 15 नंबर प्रोज का सिलेबस हो गया। अब चलते हैं हम लोग आगे, चर्चा करते हैं पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी बोर्ड परीक्षा में क्या आएगा, इस पे चर्चा करते हैं। पोएट्री में प्यारे 8 नंबर का प्रश्न आएगा, आपके पोएट्री वाले सेक्शन से 8 नंबर का प्रश्न आएगा। 8 नंबर से कैसे आएगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ गिवन पोएटिक टेक्स्ट, मींस एक पोएट्री का स्टैंजा दिया रहेगा, उस स्टैंजा के आधार पे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और उन दोनों प्रश्नों के उत्तर उसी स्टैंजा में मिलेगा। तो एक कितने नंबर के होंगे, 2 नंबर, मींस 4 नंबर के आपके हो जाएंगे। मींस एक स्टैंजा, उस स्टैंजा के आधार पे 2 प्रश्न 2 नंबर के, 4 नंबर के आपका ए हो गया। उसके बाद प्यारे अगला पोर्शन देखिए, इसमें 4 नंबर हो गया। 4 नंबर और देखिए, सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द गिवन पोएम्स, मींस किसी एक कविता का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। मींस 2-3 पोएम दिए होंगे, उसमें से आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। तो सेंट्रल आइडिया करो आर या फिर 4 लाइन्स पोएम फ्रॉम एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन दी सिलेबस, मींस सिलेबस में आपकी 4 लाइन की कोई भी जो सिलेबस में कविता लिखी गई है, बताई गई है, उसकी 4 लाइन की आपको पोएम लिखनी होगी। ये आपको सब्स्टिट्यूट है, मींस आप सेंट्रल आइडिया करो या फिर आप जो है 4 लाइन की पोएम लिखो। तो प्यारे हमने सेंट्रल आइडिया कभी नहीं सजेस्ट करते हैं, बच्चों को हमेशा सजेस्ट किए हुए 4 लाइन पोएम। उसके लिए भी आपको बेहतरीन तरीका बताएंगे कि 4 ही लाइन तैयार करोगे उसी में काम हो जाएगा, आपको उसके लिए भी बेहतरीन तरीका बताएंगे। तो प्यारे ये 8 नंबर का आपका यहां से पोएट्री में प्रश्न बनेगा, ये हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आपका है सप्लीमेंट्री रीडर, और इसी सप्लीमेंट्री रीडर को बोलते हैं, नया नाम इन्होंने दे दिए हुए हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये आपका हो गया फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अब इसमें देखिए कैसे प्रश्न बनेंगे, यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में 12 नंबर के प्रश्न बनने वाले हैं। आपने देखा
प्रोज में 15 नंबर के प्रश्न बने, पोएट्री में 8 नंबर के प्रश्न बने, यहां से आपके 12 नंबर के प्रश्न बनने वाले हैं। 12 नंबर के प्रश्न जरा देखो कहां से बन रहे हैं, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मींस 2 आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, मींस 4 नंबर के आपके ए हो गए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2-2 नंबर के मींस 4 नंबर के आपके ए हो गए। उसके बाद 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक आपका क्या हो जाएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाएगा कितने नंबर का, 4 नंबर का। तो 4 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 4 नंबर का आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ए आपका हो गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मींस 8 नंबर हो गया। अब अगले देखिए 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स कंप्लीटिंग द सेंटेंस। ए कंप्लीटिंग द सेंटेंस मींस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मींस आपके ट्रू फॉल्स देगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देगा। मींस 4 प्रश्न में 2 प्रश्न आपके ट्रू फॉल्स में रहेंगे और 2 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। मींस 4 ऑप्शन में एक का चुनाव, ये आपके रहेंगे 4 नंबर के। 4 प्रश्न 4 नंबर के आपके इस तरह से हो गए। तो 12 नंबर का आपका ए जो है आंकड़ा हो गया किसका, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट मींस सप्लीमेंट्री रीडर का। इस तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में सप्लीमेंट्री रीडर से क्या होंगे, प्रश्न बनेंगे। तो आपने देखा 35 नंबर अभी तक आपने देख लिया, 15 नंबर प्रोज, 8 नंबर पोएट्री और 12 नंबर आपने यहां से देख लिया सप्लीमेंट्री रीडर से। आपका कंप्लीट कितना हो गया, आपका जो है 35 नंबर फर्स्ट पेपर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इस तरह से फर्स्ट पेपर में आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएंगे और एकदम धुआं करने वाले हैं। पूरे सत्र आपको एकदम सिलेबस को एकदम हलवा बना देंगे बच्चे, बस आप लोग साथ देना, रिजल्ट हम बेहतरीन देंगे, इस बात को भरोसा देते हैं। अब उसके बाद यहां पर देखिए आपके प्रोज में कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से, उसके राइटर कौन है, ये यहां पर लिखे हुए हैं। पहला चैप्टर जैसे ए लेटर टू गॉड है, उसके बाद नेल्सन मंडेला दूसरा चैप्टर है। यहां पर आपको पढ़ाएंगे तो आपको वहां पर बता देंगे। ये आप एक बार ऐसे ससरी नजर से देख लो कितने आपके चैप्टर हैं। कुल मिलाकर के प्रोज में 11 चैप्टर हैं और 11 चैप्टर में भी प्यारे कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसमें 3-3 पार्ट दिए हुए हैं। जैसे 7वां चैप्टर देखिए 3 पार्ट इसमें दिए हुए हैं, इस 3 भाग इसका है। तो इसलिए चैप्टर प्यारे 11 चैप्टर, बहुत चैप्टर है। 11 मतलब 3-3 जो पार्ट दिए हुए कुल मिलाकर के 15 चैप्टर हो जाता है। तो आपका सिलेबस बहुत लेंदी है प्यारे, बस इतना समझ जाओ, बहुत लेंदी सिलेबस है। आगे देखो 11 चैप्टर तो अप्रोच का हो गया, इसमें 2-3 जो पार्ट वाला है तो उसे छोड़ ही दो। उसके बाद पोएट्री में प्यारे, पोएट्री में देखो जो है कितनी पोएम है, 4 पोएम इधर हो गई, 9 पोएम यहां पहुंचे। उसके बाद 11 आपकी पोएम भी है, मींस 11 आपके प्रोज के चैप्टर हो गए, 11 आपकी पोएम हो गई, ये हो गया। अब उसके बाद सप्लीमेंट्री रीडर में देखो कितने चैप्टर हैं। पहला अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, उसके बाद कुल मिलाकर के देख लीजिएगा यहां पर 10 चैप्टर आपके हैं, 10 चैप्टर आपके सप्लीमेंट्री रीडर में हैं। आप सोच लो 11 चैप्टर प्रोज में, जो 11 आपकी पोएम में और उसके बाद 10 आपके सप्लीमेंट्री रीडर में। कुल मिलाकर के ऐसे ही काउंट करोगे 11 दूनी 22, 10 32 चैप्टर आपके हो गए और उसमें पार्ट अगर काउंट कर लोगे तो 37-38 चैप्टर हो जाएंगे। समझ जाना 37-38 चैप्टर मामूली नहीं है, बहुत टफ है प्यारे सिलेबस को कंप्लीट करना। इसलिए शुरुआत से ईमानदारी से लगे रहोगे, आपका तभी सिलेबस कंप्लीट होगा। पिछले वर्ष था तो 70% बच्चों का था, उन्हें थोड़ा सा राहत मिल गई थी। इस बार आपको 100% सिलेबस पढ़ने हैं, तो इसलिए प्यारे बहुत मेहनत की जरूरत है आपको, ठीक है। जैसे हमारे पुराने बच्चे मेहनत किए हुए थे, पुराने बच्चों का ये रिजल्ट रहा जो है सभी बच्चे, उसमें जितने बच्चे पढ़े हुए थे सभी बच्चे ने कहा कि 95+ करके आए हुए हैं। आप कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए, हमने लगाए हुए भी हैं कि बच्चों ने जो रिस्पांस दिया था सभी बच्चों का रिजल्ट था 95+ किए हुए हैं। तो इससे बहुत बेहतरीन रिजल्ट गया है प्यारे। क्यों? क्योंकि वो बच्चे शुरुआत से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने बेहतर किया। बाकी जो है अंतिम में जो रिवीजन सीरीज हमने दिया हुआ था उसमें उनका माना कि पूरा पेपर फंस गया था, लेकिन जो बच्चे शुरुआत से पढ़े थे वही पूरा का पूरा करके आए थे। जो 4 दिन पहले किसी बच्चे को पूरा पेपर ही दे दो जो होने वाला है, तब भी वो करके नहीं आएंगे। तो इसलिए बच्चे आपको शुरुआत से मेहनत करने की जरूरत है। ये हो गया आपके फर्स्ट पेपर की कहानी हो गई। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पेपर में, देखते हैं सेकंड पेपर का सिलेबस क्या है। और सेकंड पेपर के सिलेबस पे चलने से पहले आपको एक बार फीस स्ट्रक्चर बता देते हैं। जो पेड क्लासेस चल रही है उसका
फीस स्ट्रक्चर बता देते हैं। उसमें सभी क्लासेस के लिए क्लास 9, 10, 11, 12 सभी क्लासेस के लिए केवल आपको 499 पे करना है। मींस 499 में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। ये एक महीने का चार्ज नहीं है, एक महीना का पेमेंट नहीं है कि एक महीना का जो 499 रुपया भैया महीना है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे साल भर 499 में आपको पढ़ाएंगे। बहुत छोटा सा अमाउंट है प्यारे बच्चे, और ये भी इसलिए अमाउंट रखे हुए हैं क्योंकि अगले साल से मुझे सब कुछ व्यवस्था करना है, डिजिटल बैकबोर्ड, सारे टीचर की व्यवस्था करना है, सारी फैकल्टीज देनी है, इसलिए हमने छोटा सा अमाउंट रखे हुए हैं ताकि अगले साल सारी चीजों की व्यवस्था कर लें। ये प्यारे बच्चे हो गया। और इसके बाद कैसे पे करेंगे? गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से, भीम ऐप के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप पे कर सकते हो। पे करने के लिए आपका नंबर क्या है, मींस आप कैसे जो है किस नंबर पे पे करोगे, यहां पर देखिए नंबर लिखा हुआ है 73 92 93 71 72, ये आपका नंबर लिखा गया है। इस नंबर पे आप जो है इन सभी माध्यमों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। ये हो जाएगा। और या फिर आप बैंक डिटेल यहां पर दिया गया है, इस बैंक डिटेल में भी आप पे कर सकते हैं। और जो है या फिर कुछ क्यूआर कोड दिए हुए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेड कर सकते हैं। और फिर अच्छे अगर आप पेड नहीं कर पा रहे हो तो आपके घर में कोई बड़ा होगा या फिर कोई भैया भैया होंगे, आप लोग उनसे करा लेना, आसानी से हो जाएगा। या फिर किसी शॉप पे भी जाके करा लेंगे, आसानी से हो जाएगा। बस इस बात का ध्यान देंगे, पेमेंट करने के बाद आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पे 73 92 93 71 72 जो नंबर है, इस पे आपको क्या कर देने हैं, भेज देने हैं। उस पेमेंट के स्क्रीनशॉट को भेज देने हैं। उसके बाद आपको क्लास में ऐड कर लिया जाएगा, एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, क्लास में ऐड कर लिया जाएगा पेड क्लास में। उसके बाद एक बार आप फोन करके कंफर्मेशन कर लेना कि आपका एडमिशन हो गया कि नहीं हो गया। एक बार इसी नंबर पे फोन करके कंफर्मेशन कर लेना। और जो है फोन कॉल्स कब करोगे, सुबह 6 से लेकर के 9 बजे के बीच में, और शाम को जो है 5 से 8 बजे के बीच में आप फोन कॉल्स कर सकते हो। और आपकी फोन कॉल्स हम नहीं रिसीव करेंगे, निकिता मैम आपकी फोन कॉल्स रिसीव करेंगी। बाकी प्यारे बच्चे जो है हम केवल संडे को अगर टाइम जैसे भी पाएंगे संडे को उन बच्चों से बात करेंगे जो बच्चे पेड क्लास लिए हुए हैं, उनसे जो है हर संडे को बात करेंगे कि उनकी तैयारी कैसी चल रही, कोई दिक्कत तो नहीं है। उन बच्चों से जो है संडे को आपको बातें होती रहेंगी। ये हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो आगे अब हम लोग बात करते हैं ग्रामर के सिलेबस पे आ जाते हैं। ग्रामर का सिलेबस क्या है, तो प्यारे बच्चे यहां पर देखिए हमने ग्रामर का सिलेबस लिखे हुए हैं। आपका फर्स्ट पेपर 35 नंबर, सेकंड पेपर भी 35 नंबर होगा। यहां पर देखिए हमने शुरुआत में लिखे हुए 35 मार्क्स। अब उसके बाद सेक्शन ए आपका कौन सा सेक्शन है, रीडिंग सेक्शन है। और इस रीडिंग सेक्शन में प्यारे बच्चे आपका एक अनसीन पैसेज दिए होंगे, उस अनसीन पैसेज से 4 प्रश्न पूछेंगे। उस अनसीन पैसेज से कितने प्रश्न, 4 प्रश्न पूछेंगे। चारों प्रश्न कितने कितने नंबर के होंगे, 2 प्रश्न आपके 3-3 नंबर के होंगे और 2 प्रश्न आपके 2-2 नंबर के होंगे। यहां पर देखिए लिखे हुए हैं 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वोकैब बेस्ड, लैंग्वेज बेस्ड। मींस जो है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे और 2 वोकैब बेस्ड होंगे। मींस किसी शब्द का सिनोनिम्स पूछ सकता है, एंटोनिम्स पूछ सकता है, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। तो प्यारे ये 2 प्रश्न मींस 4 नंबर की हो जाएंगे। ये अनसीन पैसेज जिसे आपने कभी ना देखा हो, उसके बाद जो है 4 प्रश्न, इस तरह से 10 नंबर का आपका रीडिंग सेक्शन से यहां कंप्लीट होता है। अब उसके बाद राइटिंग सेक्शन में चलते हैं, मींस ग्रामर के राइटिंग सेक्शन में चलते हैं। यहां से भी आपके बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। और क्या क्या चीजें आएंगी, लेटर या एप्लीकेशन, लेटर लिखो या फिर आप एप्लीकेशन लिखो, दोनों में से आपको एक करना है। तो बच्चों को हमने हमेशा सजेस्ट किए हुए हैं आपको एप्लीकेशन लिखने हैं। तो प्यारे आपको 5 एप्लीकेशन बताएंगे, 5 से 7 एप्लीकेशन बहुमुश्किल बताएंगे, उसी में से पूरे गारंटी के साथ करें कि बोर्ड परीक्षा में आएगा, उससे अतिरिक्त किसी कीमत पे जा ही नहीं सकता है। तो इसलिए आप एकदम बेफिक्र रहें। 4 नंबर का आपका एप्लीकेशन हो गया। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल बेस्ड गिवन वर्बल क्लोज, मींस आपको कुछ वर्बल क्लोज दिए रहेंगे, उसके आधार पे आपको आर्टिकल लिखने हैं। आर्टिकल बोले तो प्यारे आपको निबंध लिखने हैं, तो आपको बेहतरीन ढंग से 7-8 निबंध बताएंगे, उसी में से आपका काम हो जाएगा। ये आपका आर्टिकल कितने नंबर का हो गया, 6 नंबर का हो गया। ये आपके राइटिंग सेक्शन का सिलेबस हो गया। मींस एप्लीकेशन 4 नंबर, 6 नंबर आर्टिकल राइटिंग, मींस एक तरह से ऐसे आपको लिखना है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे, अब जो मूल ग्रामर आपका है उस पे चलते हैं। मूल ग्रामर से कितना आएगा, 15 नंबर का प्रश्न आएगा। 10 नंबर रीडिंग सेक्शन, 10 नंबर राइटिंग सेक्शन, 15 नंबर आपका मूल ग्रामर से प्रश्न आएगा। मूल ग्रामर में से 10 प्रश्न रहेंगे प्यारे, 10 प्रश्न। देखिए 10 क्वेश्चन, 10 प्रश्न में 5 प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, मींस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 5 प्रश्न रहेंगे। 5 प्रश्न जो बचे हुए हैं वो 1 लाइनर होंगे, मींस 1 लाइन के उत्तर होंगे। ये आपके 10 प्रश्न का स्ट्रक्चर हो जाएगा। और कहां-कहां से
प्रश्न बनेंगे यहां पर देखिए एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसके बाद बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच मींस नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक कोई भी पूछ सकता है। टेंसेस टेंस से पूछ सकता है। नरेशन मींस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से पूछ सकता है। आर्टिकल्स मींस आर्टिकल ए एंड दी से पूछ सकता है। वॉइस मींस एक्टिव पैसिव वॉइस से पूछ सकता है। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस से पूछ सकता है, या फिर पंक्चुएशन मींस जो है पंक्चुएशन आपने 9th में पढ़ा होगा, पंक्चुएशन से पूछ सकता है। तो प्यार जी यहां से कोई भी आपका प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। ये आपका सिलेबस हो गया। ये कहां का सिलेबस हो गया? ग्रामर का। ये मूल ग्रामर का आपका 10 नंबर और 10 क्वेश्चन एक एक नंबर के, सभी एक एक नंबर के होंगे, तो इसलिए 10 नंबर का आपका ये जो है 10 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब 5 नंबर बचता है, ग्रामर में 5 नंबर बचता है। तो 5 नंबर प्यार जी आपको पता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए जो आपका एक हिंदी में पैसे दिए होते हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, वो आपके 5 नंबर की बोर्ड परीक्षा में आएगा। अब यहां पर देखो, अ वेरी शॉर्ट पैसेज इन हिंदी फॉर ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश मींस एक छोटा सा पैसे दिया होगा हिंदी में, उसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। ये कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का होगा। बहुत आसान होता है प्यार जी, आपको ऐसे बताएंगे ना आपको पूरा पेपर हलवा लगेगा। बस इस बात का भरोसा करना जो बात करें, और नहीं भरोसा करना तो जो बच्चे बोर्ड परीक्षा दे चुके हुए हैं ना उन बच्चों से पूछ लेना कि सूरज सर जो कहते हैं उनमें क्या कोई अंतर होता है कि नहीं अंतर होता, उनसे पूछ लेना प्यार से। पुराने बच्चे जो है आपको बता देंगे। तो प्यार से ये आपका सिलेबस हो गया 35 में 70 नंबर का सिलेबस हो गया और एकदम हलवा सिलेबस है। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि फर्स्ट पेपर ग्रामर में तो आपका आसानी से हो जाएगा, ग्रामर वाले में टेंशन नहीं है, लेकिन फर्स्ट पेपर कवर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और टाइम इसीलिए लगेगा ताकि जो है आप बेहतरीन ढंग से आपको समझा सके, और जो है उसमें इतना ज्यादा चैप्टर्स हैं आपको जो है नियमित रूप से पढ़ने की जरूरत है। लापरवाही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी प्यार से, इस बात को अभी से दिमाग में सेट कर लो। लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स से भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसलिए बच्चे लापरवाही किसी कीमत पर नहीं, क्योंकि आपको 2023 के बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है। मुझे वो चाहिए, मुझे इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इस बैच से भी चाहिए। जैसे पिछले बैच वालों ने दिया है वैसे मुझे इस बैच से भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए, ये आपसे उम्मीद करते हैं। तो प्यार ये बात मुख्य बात हो गई। बाकी आप लोग पेड क्लास जरूर ले लेना, क्योंकि इस पे कुछ अतिरिक्त क्लासेस चलेंगी, यूट्यूब पे भी क्लासेस चलेंगे, लेकिन जो है हो सकता हो पूरी क्लासेस उस पे ना हो पाए, लेकिन पेड क्लासेस में आपकी सारी बेहतरीन क्लासेस चलेंगी। और पेड क्लास हमने क्यों लगाई हुई है आपको बता दिए हुए हैं, क्योंकि अगले सेशन से आपके सारे विषय के जो है क्लासेस चलवाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा व्यवस्था करने में प्यार से लगता है, तो इसलिए जो है छोटा सा अमाउंट रखी हुई है पूरे सत्र के लिए, ऐसा नहीं मंथली है, छोटा सा अमाउंट है प्यार से। आप यहां से एडमिशन लेना, एडमिशन लेने की हमने सारी प्रक्रिया आपको समझा दी हुई है। फिर भी कोई दिक्कत आ रही तो आप इस नंबर पे फोन कॉल्स करके आप जो है एक बार समझ सकते हैं। तो जैसे भी कोई समस्या आपको आ रही है तो और फोन करने का समय आप ध्यान देना, सुबह 6 से 9 बजे के बीच में करना और शाम को 5 से 8 बजे के बीच में करना, ठीक है। आपकी फोन कॉल्स इसी समय रिसीव होंगे। बाकी आप पेमेंट किसी भी समय से कर सकते हैं, पेमेंट किसी भी समय कर सकते हैं, व्हाट्सएप किसी भी समय पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, उसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। आपकी व्हाट्सएप का रिप्लाई दे दिया जाएगा। बाकी फोन कॉल्स की जरूरत हो तो आप इसी बीच में करना, नहीं तो बाकी आपको फोन कॉल्स स्विच आप बताएंगे तो नहीं तो आप परेशान होगे। तो प्यार जी ये मुख्य बात हो गई। तो सेशन की समाप्ति यहीं पर करेंगे। बस आपसे उम्मीद करेंगे पूरी मेहनत के साथ इस सेशन में मेरे साथ जुड़ोगे, ठीक है। ये आपसे उम्मीद करेंगे, आपकी मेहनत, हमारी मेहनत और आपकी मेहनत मिलकर के जो है कामयाबी दिलाएगी प्यार से। तो इसलिए आपसे मेहनत की उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और सभी बच्चों तक, क्लास 10 के सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और प्यार से जो बच्चे पेड क्लास ले चुके हैं उनका ये पीडीएफ है, इनका पीडीएफ प्यार से आपको जो है पेड क्लास के ग्रुप में मिल जाएगा। जो आपका पेड क्लास का ग्रुप बनाया हुआ है वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सारे जो है जो भी सेशन आपके होंगे पेड क्लास के, उसका आपका पीडीएफ पेड क्लास की क्लास में आपको मिल जाएगा बच्चे। तो आप लोग पेड क्लास वाले बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आपका पीडीएफ आपको शाम तक अपलोड हो जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं हुई है। तो बच्चे सेशन की समाप्ति कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ यहीं पे सेशन की समाप्ति करते हैं। फिर उसके बाद जो है मिलते हैं अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।